गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिस इज़ राजकुमार सिंह। और आज जो हम स्पोकन में यूज़ करेंगे और सीखेंगे वो हम सीखेंगे वुड का यूज़, कि हाउ टू यूज़ वुड इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम वुड का यूज़ कैसे करें इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि वुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि वुड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फ्यूचर की संभावना हो, और हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट में हो, और पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इसका यूज़ हम करते हैं, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के भी लिए यूज़ करते हैं, और डिज़ायर बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, और लास्ट जो है हमारा हम यूज़ करते हैं चॉइस या प्रीफ्रेंस बताने के लिए। तो ये तो रही वुड की बात कि हाउ टू यूज़ वुड, कि वुड का यूज हम कैसे करें। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन समझ लो, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि वुड का यूज़ हम फ्यूचर की संभावना के लिए करते हैं, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, डिजायर बताने के लिए, और चॉइस या प्रीफरेंस बताने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है अंग्रेजी में 10 तरह से, यानी कि 10 तरीके से हम भाई किसका यूज़ वुड का कर सकते हैं। और वुड आपकी क्या है, एक मॉडल वर्ब है। आज हम वुड और शुड के बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम जो यूज़ करते हैं वुड का, वो एक मॉडल वर्ब है, और उसका हिंदी में मीन्स क्या होता है ये हम अभी सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं। वुड क्या है, वुड करता, करेगा, गागीगे सेंस में यूज होता है। वुड बी अगर आप यूज़ करते हैं तो वुड बी का मीन्स क्या हिंदी में है, कर रहा होगा। वुड हैव का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि वुड के साथ हैव का भी यूज़ कर लिया जाता है, तो कर लिया होगा। यानी कि जहाँ पे वुड हैव का यूज़ करते हैं वहाँ पे अपने हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। और वुड हैव टू का भी यूज़ करता है, यानी कि जहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, और वुड हैव बीन का भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है वुड की। और वुड का यूज़ हम कैसे करते हैं वो भी आप सीख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, और लास्ट में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो वुड की बात रही, और वुड एक मॉडल वर्ब है, इसको ध्यान रखिए। इसको हम रिक्वेस्ट, पोलाइट, और फ्यूचर, और प्रीफरेंस, और आइडियाज़, इन सभी के लिए, हैबिचुअल के लिए यूज़ करते हैं, और हाइपोथेटिकल के लिए भी यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है आपका, मॉडल वर्ब्स वुड, यानी कि वुड हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे हम जो वुड का यूज़ करते हैं वो हम रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, हाँ, रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके यूज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे वुड का, जैसे आप किसी से कोई चीज़ लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम आप यूज़ करेंगे वुड यू लैंड मी अ पेन प्लीज़। थोड़ा प्लीज़ लास्ट में कह देंगे तो और थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कहने वाले पे। नेक्स्ट क्या है, आई वुड लाइक मोर कॉफ़ी प्लीज़। ऑफ़र के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यानी कि ऑफ़र के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, जैसे वुड यू लाइक सम मोर टी। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद प्रीपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, गुड, ठीक है। और भी आगे हम देख लेते हैं कि आगे और भी जो हमारे वर्ड हैं उनको भी हम देख लेते हैं। और हम यहाँ पे इसका यूज जो हम करते हैं वो ऑफ़र। ठीक है, यानी कि ऑफ़र के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे वुड यू लाइक सम मोर टी। और नेक्स्ट क्या है, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद प्रीपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। और सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन के लिए भी हम यूज़ किसका करते हैं, हम वुड का ही यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ वी हैड अ कार वी वुड ड्राइव टू वर्क। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ही हैड गोन टू द पार्टी ही वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है,
इसको भी देख लेते हैं। व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई वुड, यहाँ पे भी देखिए वुड का यूज़ किया गया है, ठीक है। व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई वुड गेट अप बिफोर एवरीवन एल्स इन आवर हाउस, ओके। और नेक्स्ट क्या है, व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री आई वुड गो फॉर I would go for walk in the woods every day। तो ये यूज़ हो गए आपके, जो हमने यूज़ बताए हैं कि रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ऑफ़र के लिए, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन के लिए वुड का यूज़ करते हैं। हैबिट इन द पास्ट में जो हैबिट होती हैं पास्ट की, उसमें भी हम यूज़ करते हैं किसका, वुड का यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको हम समझा रहे हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ वुड। यहाँ पे जो है आपसे यूज़ ऑफ वुड के बारे में बताया गया है, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए यूज़ ऑफ कुड है और शुड है, और वुड का यूज़ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको पास्ट की जो हैबिट के लिए कुड है, शुड है, वुड, इनके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम पास्ट में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है, कुड आई चेंज रूम्स, कुड आई यूज़ योर डेस्क, यू शुड स्लीप। अब देखिए यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया, यहाँ पे कुड का यूज़, यहाँ पे, और यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में डेफिनेटली आ गई होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं और जो हमारे वर्ड बचे हैं। अगला क्या है, यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप। और नेक्स्ट, यू शुड नो इट, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो। You would love it, you would love it. Where would you go, where would you go? Would you be quiet, would you be quiet? Good। और नेक्स्ट जो हमारी बहुत सारी और भी वर्ब हैं जो आप नेक्स्ट सीखेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी आइकन को भी प्रेस कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।